आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यश भारत न्यूज। इस समय हम जो है एक नया नियम सरकार का लागू हुआ है एस्मा, जिसमें कि काफ़ी लोगों को रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो निर्यात में काफ़ी परेशानी का सामना भी कर सकता पड़ता है। और यहाँ तक कि जो घरेलू गैस की अगर बात करें या फिर कमर्शियल गैस की बात करें, तो हम इस समय सिविक सेंटर में होटल में यहाँ जब होटल संचालक से बात करते हैं कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध का इस समय चल रहा है उसकी वजह से जो कमर्शियल गैस आ रही है वो पूरी तरह से रोक दी गई है। तो क्या कुछ परेशानी आने वाली है, इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत है, मुस्कान फैमिली रेस्टोरेंट है। अब जो गैस का जो मुद्दा बहुत ज़्यादा विकट हो गया है, इस कारण से बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई हैं। मेरे ख्याल से आज बस और रेस्टोरेंट खुलेगा, उसके बाद फिर कल से बंद हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर बात करें, राजस्थान बात करें और दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश में भी ये समस्या ऐसी आ गई है कि वहाँ पे जितने होटल थे वो ताला बंद कर दिया गया है। अभी हम इस मध्य प्रदेश की अगर बात करें जबलपुर में, तो आप कैसे मध्य प्रदेश में भी परेशानी का सामना? ये बहुत सारे लोगों की समस्याएं बन जाएंगी। कितनों के घर में तो मेरे ख्याल से कल से चूल्हा ही ना जलेगा। आज तक का ही जो था सब खत्म है। इसके बाद अब अगर रेस्टोरेंट बंद होगा तो हमारे जो वर्कर रहेंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे? हमारा कितने लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ करीब 12-13 लोग काम करते हैं। फिर हमारे खुद के परिवार के भी सब समस्याएं पैदा हो गई हैं। और घरेलू गैस को लेकर अगर हम बात करें आपसे, तो क्या है, आप घर में तो घरेलू गैस का यूज करते हैं। उसमें जो सरकार का नया नियम आया है कि बुक करने के 25 दिन बाद ही आप नई बुकिंग कर सकते। आप क्या है, घर में घरेलू गैस यूज करते होंगे, वहां पर सरकार ने एक नया नियम निकाल दिया है गैस को लेकर कि आप गैस मंगाने के बाद जब आ जाती है उसके 25 दिन बाद ही आप अपनी दूसरी गैस बुक कर पाएंगे। और खासकर कि जब आपके यहाँ एजेंट गैस लेकर जो आते हैं वो आपसे OTP भी मांगेंगे। हर घर में आपसे OTP बिना लिए आपको गैस नहीं देंगे। तो उस पर आपका क्या कहना है, कहाँ तक ये सही है? सर एक्चुअली क्या है कि हमारी है जॉइंट फैमिली, हमारे यहाँ है 12 से 14 लोग। लेकिन अगर सरकार 25 दिन में एक सिलेंडर देगी तो कैसे होगा? हमारे यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। सरकार का तो ये कहना है कि उस वजह से निकाले कि ब्लैकमेलिंग होती थी, काला बाजारी हो जाती थी, इस वजह से यह नियम निकला है। तो क्या इस पर आप सहमत हैं? इस पर देखिए, सहमत तो हूँ मैं कि अगर OTP रहेगा तो ब्लैकमेलिंग तो रुक जाएगी। बिल्कुल रुक जाएगी। ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर OTP नहीं रहेगी तो धड़ल्ले से ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। इससे क्या है, युद्ध भी चल रहा है और अपने पास लोगों की क्या रोजमर्रा की चीजें हैं, इसके बिना आदमी रह ही नहीं सकता। तो सरकार इसीलिए नियम लाई है कि वहां तक आपका काम जो है प्रतिबंधित ना हो, लोग घर में खाना बनता रहे, बंद ना हो। ये OTP वाला जो नियम सरकार का, ये बहुत अच्छा फैसला है उनका। इससे कि लोगों की थोड़ा मिले लेकिन कंटिन्यू मिलता रहेगा लोगों को, उससे मुसीबतें थोड़ा कम होंगी। सरकार ने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। आप आइए, यहाँ पर कुछ कस्टमर आए हुए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। भैया आपका नाम? भैया, सरकार ने अभी नया नियम निकाला है जो घरेलू गैस को अगर हम बात करें तो उस पर 25 दिन बाद ही आप दूसरी गैस ले सकते हैं। अगर इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से सरकार जो है काला बाजारी या जो लोग स्टॉक में रख लेते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, उसको रोकने के लिए नया नियम निकाली है। तो आप इस पर कितना सहमत हैं? भाई मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या है कि रीजन में जान सकता हूँ, हर किसी के घर की अलग अलग कंडीशन होती है। कोई बड़ी फैमिली वाला पड़ जाता है तो जरूरी थोड़ी कि 25 दिन बाद ही अपन एक सिलेंडर ले पाए। किसी को 2 सिलेंडर भी यूज होते हैं, 3 सिलेंडर भी यूज होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो समस्या ही है ना ये। तो इस चीज़ से तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ये इस चीज़ को फेस तो मुझे करना ही पड़ेगा कि 25 दिन नहीं और कम करना चाहिए। हाँ, कम करना चाहिए। मोस्टली 10 दिन 15 दिन का टाइम पीरियड बहुत है, अब 25 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया ना। कमर्शियल गैस को जैसे पूरी तरह से रोक दिया गया है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? उससे तो वही है कि मतलब आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि वो तो गलत चीज़ है ना। क्या है कि अपन जब घर से बाहर रहते हैं तो होटल वगैरह में खाएंगे करेंगे। हालांकि सरकार का इतना दावा है कि अभी तक उनके पास स्टॉक में इतनी चीजें हैं रोजमर्रा की, अगर हम LPG की बात करें और CNG गैस की बात करें, कि कुछ दिन तक वो अपना काम निकाल सकते हैं अच्छे से। तब ये उसके पहले ये नियम इसलिए निकाल दिया गया कि लोगों को ब्लैकमेलिंग ना कर पाए, लोग कहीं दिक्कत परेशानी ना आने पाए।
पड़ेगा? समस्या काफी है, क्योंकि देखिए असल में होटल लाइन चलानी है तो गैस तो चाहिए ही चाहिए। या तो गैस मिल रही है तो बहुत महंगी है, या तो गैस बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। और अगर गैस होगी नहीं तो एंड ऑफ द डे हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। बाकी हमारे होटल में इतने कर्मचारी हैं जिनका घर उसी से चलता है। अगर होटल बंद करेंगे तो उनको भी लौट के गाँव जाना पड़ेगा। सारे कर्मचारी हमारे गाँव के हैं, और उसके बाद दुकान बंद रहेगी तो हमें भी घर पे ही बैठना पड़ेगा, हमारा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। अतः दिक्कत यह है कि टंकी नहीं है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा ही जा रही है। अब अगर हम बात करें कमर्शियल गैस को लेकर, तो हमने कई होटल संचालक से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनका सबका यही कहना है कि अगर जैसे बाहरी शहरों में बंद कर दिया गया, अगर हम अपना होटल बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ 10 से 15 से 20 तक जो स्टाफ है वो कहाँ जाएंगे? सारे गांव से आते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे बिता, और उनका खुद का जीवन कितने ही संकट में आ जाएगा। और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कमर्शियल गैस का रेट बढ़ने के बावजूद भी रोक लगा दी गई, इससे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि घरेलू गैसों एजेंसियों का क्या कहना है इस पर। कलेक्टर ने पूरी जानकारी दी और तत्काल मौसम समाचार चलने को फाइल कर दिया गया है। हमारे पास जो स्टॉक था उन लोग ने सरकारी अस्पतालों में लगा दिया गया है, और जितने भी स्टॉक है सब हमारी इस घटना के लिए होने वाले। आने वाली स्थिति में जनता से निवेदन है कि सबको मिल जाएगी। सर अगर बात करें 25 दिन वाला कि एक गैस सबको मिल गई, अब अगली गैस 25 दिन बाद मिलनी है, तो कुछ लोग ये भी कहना है कि हमारे घर में 20 लोग 25 लोग हैं तो हमारे यहाँ तो 1 महीने गैस नहीं चलेगी। बिल्कुल आपका कहना सही है, इसलिए हमारे कलेक्टर साहब से आज बात हुई है, क्योंकि अभी तत्काल प्रभाव से नए कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 10 से 12 दिन में नए कनेक्शन चालू कर दिए जाएंगे। और ऐसे परिवार जिनके पास तो सिर्फ एक सिलेंडर है उनको एक और कनेक्शन की व्यवस्था करने के लिए बोल दिया गया। और दूसरा पॉइंट सर ये है कि अब जो आपके गैस एजेंसी वाले हैं या फिर जो एजेंट हैं डिलीवरी वाले घर लाएंगे लोगों को देने के लिए, तो हम OTP का जो प्रावधान आया है तो जनता तक हम चाहते हैं क्या पहुँचाएगा? ये OTP का प्रावधान इसलिए आया है क्योंकि अभी सब जो संज्ञान में आया था कि जितने भी उज्ज्वला के कनेक्शन बांटे गए हैं उसमें कुछ कालाबाजारी की जा रही थी, तो स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कलेक्टर साहब द्वारा कि जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग करेगा वो OTP देगा, उसी को गैस का सप्लाई होगा। इसका मतलब ही ये है कि कालाबाजारी बंद हो जाएगी जो भी उज्ज्वला हो रही है। KYC पर अगर बात करें तो KYC मैंडेटरी कर दिया है, उसका भी एक कारण है क्योंकि हमने सभी के बैंक अकाउंट कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी बैंक से सभी द्वारा एक डिजिटलाइजेशन को काम किया जा रहा है, उसमें गैस एजेंसी में भी हर एक ग्राहक का अपनाया। यहाँ जितने खड़े हैं ना सब मिडिल क्लास हैं। SP कलेक्टर के यहाँ गैस की टंकी पहुँच जाती है, कमिश्नर के यहाँ पहुँच जाती है, हमारे घर नहीं पहुँचेगी अभी 15 दिन। ये बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं। आपने सुना है कुछ लोगों का यही कहना है कि VIP लोगों के लिए, और कुछ पुलिस वाले लोगों का ये कहना है, मेरा नहीं, कि वो आ रहे हैं और तुरंत ले जा रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है, मिडिल क्लास फैमिली जो है, उनको ही परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है? सरकार के नए नियम के बाद घरेलू गैसों का अगर बात की जाए तो रेटों में तो बढ़ोतरी हुई है 60 रुपए, और उसके बावजूद भी उसमें KYC का एक नया नियम आया है, और जो है गैस लेने के बाद 25 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा उन्हें दूसरी गैस के लिए। तो हम यहाँ पर कुछ हमारे साथ सब्जी ले रहे हैं यहाँ पे लोग, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या कुछ परेशानी आने वाली है इस पे। तो करने ही है ना, नहीं करेगा तो फिर घर कैसे चले? अब 1 महीना में एक गैस में तो 15 दिन भी नहीं जाते। इससे 1 महीने में नहीं हो पाता पूरा काम। कहाँ होता, 15 दिन नहीं चलता, जो उनका 10-12 जने कहाँ चलेगी? ये बेटा 15 दिन नहीं चल रहा है। हाँ, हम लोग 15 दिन बाद मतलब बड़ी आपकी फैमिली है तो अरे हमारे जब मिला के आज 10-12 जने हाँ। हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग एक महीना में एक बार गैस चलेगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? तो चूल्हे में बनाने पड़ेगा ना खाना, क्या करें? तो उसके बाद भाई भाई हमको बढ़ाने चाहिए, घटाने चाहिए। ये सब हम लोग को महीने में जब देते 2 महीने में कितनी मिलती, 11-12 कितनी मिला था? 2 का 3 मिला था महीना में। तो हम लोग को भाई मिलने चाहिए, नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? मुंगन मारेंगे क्या?
अगर हम बात करें घरेलू गैस को लेकर, तो यहाँ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमारे घर में जैसे बड़ी फैमिली है, 10-15 से 20 लोग की फैमिली है, तो एक गैस में पूरा महीना नहीं चल पाता, तो हम उसके लिए क्या करें। यह समस्या लोगों को आम देखने को मिल रही है। भीड़ भाड़ लगी है, मारामारी चल रही है, समझो एक प्रकार से। अभी अभी आप देख के आ रहे हैं? हाँ, अभी वहीं से गुजरे हैं हम। अच्छा। वहाँ HP कंपनी के सामने से। हाँ, हाँ। तो और क्या क्या बोले, अब अभी नंबर लगाया था, तो अभी 5 दिन पहले, अभी तक कुछ मैसेज भी नहीं आया उनका। तो नहीं, तो अभी आगे एक गैस मिलने के बाद आपको सिर्फ 25 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब ये अब 25 दिन बाद आपको दूसरी गैस मिल पाएगी। अब कंपनी के ऊपर है, वो कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। क्या कहना है, एक महीने में आपको एक ही गैस मिलेगी? नहीं दूसरी तो गैस भाई कैसे चलेगा, भाई परिवार हैगा, कैसे चलेगा एक सिलेंडर में एक महीना में? 15-20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जा रही है। हाँ, कैसे बच्चे को खाना बना के देंगे, कैसे खिलाएंगे बच्चे को? तो इसके लिए आपकी सरकार से मांग है कि और सुविधा और दी जाए। हाँ, सुविधा और कम बढ़ाते जा रहे हैं सिलेंडर में दाम। अब रेट इसलिए बढ़ रहा है कि बाहर देशों में हम देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, चल उस वजह से। हाँ, नहीं तो भाई कैसे चलेगा? हम लोग रोज के मर्रा वाले खाने कमाने वाले हैं, कहाँ से देंगे? हम रोज के कमाते हैं, खाते हैं। अभी सरकार ने आप ही के लिए यह नियम निकाला है कि जो ब्लैक में रख लेते थे, ब्लैक मेल करते थे, काला बाजारी कर लेते थे, उस वजह से सिलेंडर आप तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब यह नियम निकाल दिए हैं कि आदमी 25 दिन बाद एक ही ले पाएगा। तो आप ही की सुविधा के लिए सरकार ने नियम निकाला है ना, कि आपको ये दिक्कत ना हो, और आपको जैसे युद्ध लंबा चलता है और बाहर से नहीं आता, सरकार बंद करें, ब्लैक न दे। सरकार ने तो इतना बोल दिया है कि हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम ये महीनों तक, कई महीने तक आपको पहुंचा सकते हैं। अभी तक लगा रहे, नंबर नहीं उठा रहे कनेक्शन का। नंबर नहीं उठा रहे, कनेक्शन ही नहीं लगा रहे। नहीं, तो उसमें यह भी आया है कि अभी जो EKYC आ गया है, आपको वहां जाकर ही गैस बुकिंग करनी पड़ेगी। अभी हम लोग क्या ना, अभी नंबर लगा रहे, तो नंबर ही नहीं उठा रहे, नहीं मेरे भेज देते रहे घर लोग ला के। नहीं, आपको अब जहाँ आपकी एजेंसी होगी आप वहाँ जाएंगे। हाँ, उसके बाद वहाँ हाँ। अभी नया नियम। अच्छा, और हम लोग क्या 15-20 दिन चलता है मुश्किल, जब महीने में देंगे तो फिर लकड़ी बना। कितने सदस्य हैं आपके? हमारे कम से कम 6 जन हैं। हाँ। सभी उपयोग होता है ना, हाँ, पानी होता है ठंडी में, कहीं पापड़ तल रहा है, कहीं कुछ तल रहा है, सभी होता है। गैस के बिना कुछ काम ही नहीं है ना। अरे अगर 25 दिन वाली समस्या देखा जाए तो इसमें दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल दिक्कत आने वाली, क्यों नहीं आने वाली। और एक चीज और है कि आपके यहाँ जो एजेंट आएंगे गैस लेकर, ये ना हर घर वाले सब OTP, उसमें कौन सी बड़ी बात, सब देते ही है और लेते भी हैं OTP, सीधी बात है। उसमें कोई बुराई वाली तो बात ही नहीं है ना। OTP सभी जगह दे ही जा रहा है। अब क्या 25 दिन में मिलेगी, महीना भर में मिले, तो गरीब क्या करेगा ये बताइए? वो तो चूल्हे में बनाएगा ना खाना, और नए कनेक्शन उठने ही बंद हो जाएंगे, फिर सब लोग चूल्हे ही उपयोग करेंगे, इससे अच्छा लकड़ी जला जला। घरेलू गैस और कमर्शियल गैस महंगी होने के साथ साथ LPG जो ऑटो CNG गैस थी वो भी महंगी हुई, लगभग 45 से सीधा 76 रुपए के आसपास गैस पहुंच चुकी है। तो ये जो ऑटो चालक हैं जो LPG गैस भरवाते हैं, तो हम जानते हैं कि इनका इस विषय पर क्या कहना है। ये अचानक जो है बढ़ोतरी कर दी गई 30-31 रुपए की। मेरा कहना ये है कि देखो, पेट्रोल के दाम तो जहाँ की तहाँ है, गैस के पेट्रोल डीजल के रेट वहीं की वहीं हैंगे, है ना। तो अपना अचानक ये गैस CNG गैस जो बढ़ाई गई है, इसके पहले बोर्ड नहीं लगाया जी LPG में कि अगले मतलब 10 दिन बाद गैस बढ़ जाएगी या 2 दिन बाद गैस बढ़ जाएगी। ऐसे गैस सिलेंडर में भी अभी 20 रुपए की बढ़ोतरी है। अभी गैस ऑटो LPG गैस जो भरवाते हैं हम लोग, तो उसमें पहले 45 रुपए भरवाते थे, अब 80 रुपए भरवा रहे हैं। अब कितना हम लोग को भाड़ा नहीं मिलता। रानीताल जहाँ चाहे 3 पत्ती जहाँ मिलता 10 रुपए है, किराया बढ़ के मिलता ही नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को 5 रुपए महंगे हो गए हम लोग दिन भर में कमाने के लिए। अब किराया नहीं निकल पा रहा गाड़ी को। पश्चिम ईस्ट में जो युद्ध वार चल रहा है उसको लेकर सरकार ने ये निकाला है कि अभी रेट जो है अचानक से बढ़ोतरी कर दी गई है। क्या पेट्रोल पंप द्वारा कोई सूचना नहीं प्राप्त? नहीं, कोई पेट्रोल पंप द्वारा नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। पेट्रोल पंप अचानक ये गैस का रेट बढ़े हुए। आपकी सवारियों जैसे अब आपने रेट बढ़ा दिए होंगे। सवारी तो अभी सामने बैठी हुई, अभी सवारी से भी आपसे बात करा देंगे। हम अभी 10 रुपए से 1 रुपए जब बढ़ के देती हो। रानीताल का भी 10 मिलता है हमको, 20-3 पत्ती ले जाते हैं त्रिपुरी से तो भी 10 ही रुपए मिलता है। 15 रुपए मिलता है रानीताल से 3 पत्ती तक का।
20 रुपए कोई सवारी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी कहाँ तक समस्या आ रही है अचानक एलपीजी महंगी होने से? अरे घर परिवार में दिक्कत होगी, निकलने पड़ा, ई रिक्शा चलाने पड़ा। 600 रुपए की गैस, 610 रुपए की 8 लीटर गैस, और प्लस इसके बाद 300 रुपए मालिक का किराया, कितने होगा 900 रुपए, और धंधा कितना हो जाए 1011 का कर लेंगे 200 में, कहाँ से घर चला लेंगे? 500 रुपये तो ऐसे ही लग रहे हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पे ऑटो पे सवारी भी मौजूद है। हम आपसे घरेलू गैस पे चर्चा करते हैं कि आपकी जो घर की गैस है उसमें भी महंगाई आई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम ये कहेंगे भैया कि हमको तो आम जनता को परेशानी हो रही है, और सर उसके साथ साथ वाहनों को भी दिक्कत हो रही है, हम लोग को आने जाने में किराया बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे ऑटो में आप सवार चल रहे हैं और अपना रोजमर्रा का ये जीवन है, तो जैसे इसकी एलपीजी गैस महंगी कर दी गई है, तो क्या ऑटो ड्राइवर द्वारा या ऑटो मालिकों द्वारा क्या रेट भी बढ़ाया गया है? अभी अभी इसका रेट तो नहीं बढ़ा है, अभी तो वही रेट ले रहे हैं। अच्छा, अभी वही रेट चल रहा है। ये आप हमारे साथ आपने देखा कि ऑटो वाले जो ने एलपीजी गैस अचानक जो है 45 से 76 रुपए बढ़ा दी गई है, मिली 2 दिन पहले बिना की अग्रिम सूचना के। हालांकि ये पश्चिमी जो बाहर इजराइल में युद्ध चल रहा है उस कारण ये समस्या आई है, और सरकार का ये भी कहना है कि स्थिति सामान्य होते ही हम फिर से जो है नियम को फिर से सुचारू रूप से चालू कर देंगे। लेकिन ऑटो जो है संचालकों द्वारा और नागरिकों से कोई एक्स्ट्रा वसूली भी नहीं की जा रही है, जितना रेट पहले था वही रेट अभी भी लिया जा रहा है। के साथ साथ अगर हम देखा जाए तो एलपीजी के भी रेट जो है अचानक बढ़ोतरी हुई है, 45 से लगभग 76 रुपए 31 रुपए की बढ़ोतरी। यहाँ के प्रबंधन द्वारा सूचना दे दी गई है कि वर्तमान युद्ध की स्थिति के कारण जो बाहर युद्ध चल रही है ईरान और इजराइल के कारण, इस वजह से पेट्रोल को बढ़ाया गया। अब यहाँ हम ऑटो संचालकों से जानना चाहेंगे कि यह सूचना क्या इनको पहले दी गई थी और नहीं भी दी गई, और रेट अगर बढ़ गए हैं तो क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? आज की समस्या ये है कि यहाँ जो ऑटो चालक हैं, जो ये लोग भरवा रहे हैं, इनका तो किराया फिक्स है। अब ये ऑटो का जो ये एलपीजी का रेट बढ़ गया, इसके वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। अगर ये पैसा ज्यादा लेते हैं तो कस्टमर नहीं मिलते हैं, तो इन लोगों को भी रोजी रोटी भी चलना चाहिए। अचानक जो बढ़ाए हैं गैस के रेट, इनको नहीं बढ़ाना चाहिए, या पहले उसके बारे में सूचना देना चाहिए। भाई रेट भी तो जरूरी है, कस्टमर का पैसा जा रहा है, आम आदमी का पैसा जा रहा है, और इन लोगों को तकलीफ हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि हमारे पास तो पर्याप्त खनिज है, पर्याप्त तेल ईंधन बचा हुआ है कि हम अपने जनता को पर्याप्त दे सकते हैं। उसके कारण जब भंडार है यहाँ पे, तो भंडार के हिसाब से जो रेट पहले चल रहा था वही रेट रखना चाहिए था। जब आपके पास में पर्याप्त साधन है तो पर्याप्त साधनों का समुचित तरीके से उपयोग करिए, इन लोगों को परेशानी मत दीजिए। हमने आपको संसद में बैठा है इसके लिए थोड़ी कि आप हम ही को परेशान करें। हम आपको यहाँ से चुन के भेजे हैं, तो आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये सब काम करना चाहिए। बस यही मेरी राय है। युद्ध को देखते हुए ये दो गैस वालों ने आपदा में अवसर खोज लिया है। जबकि यदि स्टॉक नहीं है इनके पास तो बंद कर देना चाहिए। यही चीज रसोई के लिए दे देना चाहिए, ऑटो के लिए बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऑटो में वो पर्याप्त दे भी रहे हैं, मतलब जितनी चाहिए उतनी मिल रही है, और रेट बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि इन्होंने आपदा में अवसर खोज लिया, और मुनाफाखोरी, ये सीधी सीधी मुनाफाखोरी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि हमारे पास अभी भंडार का पूरा स्रोत है। ये तो बात है, जब भंडार का स्रोत है तो फिर महंगी क्यों की? और महंगी कर रहे हैं तो फिर लिमिटेड देना चाहिए। मैं चाहूँ तो अभी इसमें टैंक फुल करा सकता हूँ, लेकिन जो 55 रुपए की चीज थी सीधे 73 रुपए की कर दी इन्होंने। क्यों कर दी इन्होंने? बिना किसी सूचना के 73 रुपए कर दी। यदि स्टॉक नहीं होता है तो महंगी की जाती है, ताकि लोग कम करें, हतोत्साहित किया जाता है, और महंगी करके बोला जाता है कि आप 5 लीटर या 5 केजी से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। आप फुल स्टॉक दे रहे हैं जितना चाहिए, लेकिन आप क्या कर दिया आपने, 20 से 25 रुपए आपने रेट बढ़ा दिया। इसे टोटल मुनाफाखोरी कहते हैं, और ये प्रबंधक का आदेश है, ना कि जिला अधिकारी का आदेश है। तो इसे सरकार को संज्ञान में लेते हुए इन प्राइवेट कंपनियों पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। इंडिया पेट्रोलियम के जहां पर हम एलपीजी और ऑटो चालकों से बात की, उन्होंने जो समस्याएं बताई है, अब वहीं प्रबंधक से बात करना चाहेंगे कि अगर रेट में अचानक बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण ऑटो संचालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो इन पर क्या कहना है, इनकी राय जानना चाहेंगे। अचानक वृद्धि का कारण यह है कि बाहर से माल अपने पास आ नहीं रहा है,
ठीक है, यहाँ से परचेस करे वो महंगे रेट में परचेस हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए आपको महंगे रेट से देना पड़ रहा है। ये सरकार तो कह रही है कि हमारे पास स्रोत का जो भंडार है वो पूरा पर्याप्त है। सरकार कह रही है वो कमर्शियल मतलब जो क्या बोलते हैं आपको चौड़ा सिलेंडर है ना, उसके लिए कह रही है, घरेलू गैस के लिए कह रही है, कमर्शियल के लिए नहीं। एलपीजी का पूरा बंद हो गया है बाहर, कमर्शियल पे हर जगह बंद है, महाराष्ट्र बंद है, मध्य प्रदेश बंद है, हरियाणा बंद है, राजस्थान में बंद हुआ है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। दिक्कत हो रही है। जैसे माल वहाँ से आयात हो जाएगा, यहाँ पे सब फिर से वैसे जैसे हो जाएगा। तो अभी आपने बात किया कि घरेलू गैस का एक अलग मुद्दा है और एलपीजी जो हो गई और कमर्शियल जो है गैस हो गई, इन सब का बाहर से निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिस कारण एलपीजी गैस का रेट बढ़ाना पड़ा है। बने रहिए आप मेरे साथ, आकाश पांडे, कैमरामैन हंसराज के साथ, देखते रहिए यस भारत न्यूज।